क्या स्पेशल है इस साल के स्लीपी क्लासेस के बैचेस में? आइए देखते हैं। सबसे पहले डेली टारगेट शीट। टारगेट शीट में बेसिकली क्या होता है, टारगेट का नाम दे दिया आपको और आप टिक कर दीजिए यदि आपने पढ़ लिया। पर इस बार की टारगेट शीट में भी हम रिवीजन के हिसाब से उसको इमेजिन कर रहे हैं कि अगर आप इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या लोकेशन और टेम्परेचर के बारे में आपने ये रेलेवेंट पॉइंट्स पढ़े, क्या रेनफॉल के रेफरेंस में रेलेवेंट पॉइंट्स पढ़े, क्या टाइप ऑफ वेजिटेशन, सॉइल और इकोनॉमी के रेफरेंस में रेलेवेंट पॉइंट्स पढ़े। और मैं आपको बता दूं, ये आपकी रिवीजन शीट नहीं है, ये केवल आपकी टारगेट शीट है। इसके अलावा आपको एक लास्ट मिनट रिवीजन शीट भी मिल रही है। यूजुअली हम स्ट्रगल करते हैं पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो वो सारी शीट्स आपको क्लास में ही मिल रही हैं। और मैं आपको बता दूं, ये शीट्स क्लास पीडीएफ की रिप्लेसमेंट नहीं है, ये 3 शीट्स डेली अलोंग विद द क्लास पीडीएफ आपको मिलती है। और एक और जो बहुत बढ़िया चीज है इस बार, प्रैक्टिस वर्कबुक। देखिए, यूजुअली प्रैक्टिस वर्कबुक में क्या होता है, लेट्स से एमसीक्यूज हो गए, मेंस क्वेश्चंस हो गए, वो तो है ही है, लेकिन क्योंकि इस बार सवाल जो है बहुत ही माइन्यूट फैक्चुअल चीजों पर भी सवाल पूछे गए हैं, तो रिटेंशन को बढ़ाने के लिए हमने फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग जैसे सवाल भी ऐड किए हैं। जब बेसिक रिटेंशन कवर हो जाती है, फिर हम आते हैं एमसीक्यूज पे और रेलेवेंट मेंस क्वेश्चन भी यहां पर आपको दिया गया है। तो ये 3 शीट्स अलोंग विद द रेगुलर नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आपने टॉपिक पढ़ लिया, प्रैक्टिस वर्कबुक फॉलो कर लेते हैं, फिर लास्ट मिनट रिवीजन शीट को भी पढ़ लेते हैं और पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। और जब सब कुछ पढ़ के क्लास नोट्स, रिवीजन शीट्स, प्रैक्टिस वर्कबुक हो गई, अब जाके आप टारगेट शीट पे फाइनल रिवीजन कर रहे हैं कि क्या ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़ लिए हैं। तो आइडिया सिंपल है, जैसे जैसे पेपर का लेवल बढ़ता है, लेवल ऑफ प्रिपरेशन भी बढ़ाना पड़ता है और बहुत ही डिटेल में मल्टीपल रिविजन्स को, रिटेंशन प्रोसेस को इमेजिन करके हमने ये शीट्स इंट्रोड्यूस की हैं हमारे बैचेस में। तो आइए बैचेस के बारे में और जानकारी जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार जो 2027 के बैचेस हैं वो डीप लर्निंग फ्रेमवर्क के हिसाब से डिजाइन हुए हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि प्रोसेस लंबा है एग्जाम का, राइट, एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड नाउ, 2 चीजों पर आपने काम करना है। ओवर प्रिपेयर तो करना ही है, लेकिन हर लेवल पे रिटेंशन को भी बढ़ाना जरूरी है। तो बेस्ड ऑन दिस फ्रेमवर्क, सबसे पहले तो असेस करना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ना कंटेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि चीजें भूल जाती हैं, और जो कि लाजमी है क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा है ना। तो हमें इस तरह के स्टेप्स बनाने पड़ेंगे पढ़ाई में, सो दैट रिटेंशन बार बार। और हम देखेंगे हम उन 3 शीट्स जो मैंने आपको दिखाई थी उनको कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए तो लेक्चर हो गया, लेकिन कॉन्स्टेंटली चीजें भूलती है, रिविजन एंजाइटी रहती है, एग्जाम का स्ट्रेस रहता है, तो परपेचुअली जो है एक फॉरगेटिंग वाला साइकिल जो है रहता है, स्ट्रेस का साइकिल रहता है। इसीलिए आप देखेंगे कि इस बार हमने क्लासेस को एक पूरे फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए बनाया है। कैसे? सबसे पहले लाइव क्लासेस रहेंगी, राइट। क्लास में सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में विंटर रेनफॉल क्यों है, इक्वेटोरियल में साल भर बहुत ज्यादा रेनफॉल है, प्लस इसके साथ आपको रिलेटिव पीडीएफ भी मिलेगा। तो कंसेप्ट्स की क्लैरिटी यहां से हो जाएगी, राइट। पूरा कंटेंट भी आप रिवाइज कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ। लेकिन प्रॉब्लम वही रहता है, रिटेंशन, रिविजन। इसीलिए सबसे पहले जो है हम 3 शीट्स को इमेजिन कर रहे हैं कि इनका पर्पस क्या है। सबसे पहले जो डेली टारगेट शीट है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि डेली टारगेट शीट में इट इज नॉट ओनली अ चेकलिस्ट ऑफ द टॉपिक्स बट ऑल्सो जो माइन्यूट पॉइंट्स आपको देखने रहते हैं। सो नाउ यू वुड नो कि अगर मैंने पढ़ लिया है, क्या मैंने ये सारे माइन्यूट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, तो हर स्टेप पे हमें गैप को भी फिल करना है और रिविजन भी करना है। सिमिलरली डेली प्रैक्टिस वर्कबुक, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या हम उसे अप्लाई कर पा रहे हैं, क्या हमें रिटेंशन हो रही है,
तो आप जो है फिल इन द ब्लैंक से शुरू करेंगे, ट्रू फॉल्स से शुरू करेंगे, मैच द फॉलोइंग की बात करेंगे। यहां पर एडवांटेज क्या है, इन तीनों स्टेप्स पे हम ये देख पाएंगे क्या हमें चीजें रिटेन हो रही हैं। देन वी गो टू द एक्चुअल फॉर्मेट। हम प्रीलिम्स के बेसिस पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और डेली का एक मेंस क्वेश्चन भी लिखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमने प्रैक्टिस वर्कबुक देख ली, हमने ये देख लिया क्या हमने टारगेट शीट में ये सब कुछ पढ़ लिया। देन वी विल रिवाइज अगेन, राइट। मान लीजिए आपकी नॉर्मल जो पीडीएफ थी, क्लास पीडीएफ, वो बहुत ही बल्कि थी, लेट्स से 30 पेजेस, राइट। हमने उसे क्रिस्प कर दिया क्योंकि हमने जो पॉइंट फॉर्मेट में आप नोट्स बनाते हैं वो भी हमने आपको बना के दे दिया। तो सबसे पहले तो आपका रिवीजन क्विकली हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है नोट्स बनाने का, वो भी हमने रिजॉल्व कर दिया है। इसीलिए आपकी प्रिपरेशन एफिशिएंट हो जाती है क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स डीप लर्निंग फ्रेमवर्क के बेसिस पे बनाए गए हैं। आप पढ़ाई करेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जब चेकलिस्ट भी देख रहे हैं क्या हमने ये पॉइंटर्स पढ़े, तो एक एक पॉइंट को रिवाइज कर रहे हैं, लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स। और यही प्रोसेस नॉट ओनली फॉर डे 1, डे 2, डे 20, जितनी ड्यूरेशन पे आपका बैच है, यू आर डूइंग दिस ऑन एवरी डे बेसिस। तो इमेजिन कीजिए आपकी एफिशिएंसी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये सब कुछ इंट्रोड्यूस किया गया है जैसे जैसे एग्जाम डिफिकल्ट होता जाएगा, तैयारी भी और ज्यादा हमें करनी पड़ेगी, ओवर प्रिपेयर करना पड़ेगा, रिटेंशन पे फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए इस तरह का फ्रेमवर्क हम लेकर आए। तो बेसिक आइडिया क्या है कि एक ही कॉन्सेप्ट के आप 4 पॉइंट्स पर बात कर रहे हैं डेली। आपने लेक्चर को सुना, समझा बेसिक को, फिर आपने देखा कि क्या मैंने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, आपने टारगेट शीट से उसको आइडेंटिफाई कर लिया एंड देन यू सॉल्व क्वेश्चंस, नॉट ओनली एमसीक्यूज, मेंस क्वेश्चन, एंड देन कंप्लीटली आपने जो रिवीजन नोट्स हैं उनसे उसे रिवाइज भी किया। तो 1 कॉन्सेप्ट 4 एनकाउंटर्स इन 1 डे। इसीलिए आप देख रहे हो कि आपका रिटेंशन बढ़ता जाएगा क्योंकि आप एक ही चीज को मल्टीपल टाइम्स डेली रिवाइज कर रहे हो और इसी प्रोसेस को आप हर दिन करोगे जब जब आपकी क्लास होगी। तो इमेजिन कीजिए एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाएगी, आउटपुट कितना बढ़िया आएगा। तो इस बार की बैचेस बहुत ही सोच समझ के डिटेल में प्रिसाइज तरीके से डिफाइन किए गए हैं सो दैट और ज्यादा बढ़िया जो है रिजल्ट्स की तरफ हम कदम रख पाए। नाउ आइडिया सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया, यदि फाउंडेशन कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो लाइव क्लास में उसकी क्लैरिटी बन जाएगी। अगर भूल जाता है कि क्या क्या पढ़ा था, है ना, जो एक मेन प्रॉब्लम रहता है, तो टारगेट चेकलिस्ट से आपको रिकॉल होता है। और जैसे मैंने आपको बताया टारगेट चेकलिस्ट में भी पॉइंट्स बताए हुए कि क्या ये पॉइंट्स आपने पढ़े हैं। अगर सवाल सॉल्व नहीं होते, दिक्कत आती है, डेली प्रैक्टिस वर्कबुक है, डेली एप्लीकेशन पे काम हो रहा है और ये सारा कुछ करने के बाद जब हमें लगे अरे ये तो बहुत कुछ था, दोबारा कैसे रिवाइज करें, यहां एंट्री होती है लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स की। पढ़िए और कॉन्फिडेंस को और बढ़ाइए, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, बट दैट इज ऑल सेकेंडरी। सबसे पहले फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है और वही चीज होती है इन चारों स्टेप्स। नाउ बेस्ड ऑन दिस आप देखेंगे मल्टीपल फाउंडेशन के बैचेस रहते हैं, इनकी डिटेल्स रहती हैं, इनकी डिटेल्स आप जरूर लें। कॉलर हेल्पलाइन नंबर 1, एक बार आप इन सभी चीजों की जानकारी लें और आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन के बेसिस पे आप जो है अपना पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हर साल मेहनत करते हैं, अगले साल के लिए भी मेहनत करने को तैयार हैं, जरूर स्लीपी क्लासेस से जुड़े। बेस्ट ऑफ लक।